जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत हर महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु शीघ्र ही पूरी कर देते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के व्रत का पालन पूरे नियम के साथ करता है, वह समस्त प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है एकादशी का व्रत करने से। कई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं एकादशी का व्रत करने से। एकादशी का व्रत अपने आप में समस्त तरह के सुखों को देने वाला व्रत है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। और आज हम बात करने वाले हैं पौष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा कैसे करें और इस व्रत की प्राचीन पौराणिक कथा क्या है, आज की वीडियो में मैं ये सभी बातें शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करें पौष पुत्रदा एकादशी के बारे में, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह से अगर आपके संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, कोई परेशानी है और देरी हो रही है संतान प्राप्ति में, तो ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होगा। व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें और आज के दिन भगवान श्री हरि के बाल स्वरूप यानी कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने से और विधिवत उनकी पूजा करने से उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। संतान के जीवन में अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर होती है। जो भी माताएं इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से करती हैं, उनकी संतान को सुख की प्राप्ति होती है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनकी संतान निरंतर उन्नति के रास्ते पर अग्रसर रहती है। तो संतान की उन्नति के लिए, संतान के विकास के लिए और संतान के सुखमय जीवन के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान श्री हरि के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के दिन जो भी माताएं संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को कर रही हैं, भगवान कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं, उनको गंगा जल से स्नान कराएं और माखन मिश्री का भोग लगाएं, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है माखन मिश्री का भोग। तो जब आप माखन मिश्री का भोग लगाएं, तुलसी पत्ता उसमें अवश्य रखें। आज के दिन आप साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर भगवान कृष्ण को, भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, उसमें तुलसी का पत्ता डालकर। तो इससे भी आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपको प्रातःकाल स्नान करके और संकल्प लेना चाहिए व्रत का, और उसके बाद आप व्रत करें। पूर्ण रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को श्रद्धा भाव से समर्पित होकर निरंतर पूरे दिन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का और उनके नाम का स्मरण करते हुए आज आपको दिन बिताना चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना है और उत्तम संतान की प्राप्ति चाहते हैं या पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, तो आज के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करना चाहिए, संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहम शरणम गते। इस तरह से इस मंत्र का पूरे श्रद्धा भाव से संकल्प लेकर अधिक से अधिक संख्या में जाप करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। आज के दिन आपको पूरे दिन समर्पित भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए कि आपको उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति चाहिए और आपकी संतान को उन्नति हो। इस तरह से भी आपको पूरे दिन प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, बात करें कि आज के दिन की पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, कृपा करके बताइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है और इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूं, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनो।
भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में और यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस तरह से पुत्रदा एकादशी व्रत करने से राजा को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हुई, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति में कोई बाधा हो वो दूर होती है। उत्तम और श्रेष्ठ संतान की, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है और सभी सुखों को भोगकर उस मनुष्य को अंत समय में भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इस वीडियो से आपको अगर लाभ हो, इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियो आपको समय पर मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।